हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक. टॉपिक इज मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोल कंसेप्ट टॉपिक है हमारा. मोल कंसेप्ट. तो क्या होता है मोल? व्हाट इज मोल? ठीक है, मोल क्या होता है? मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमिन करते हैं. जैसे मान लो अगर हम किसी मास की बात करते हैं, कहते हैं ना ये ऑब्जेक्ट इतने केजी का हो सकता है, इतने ग्राम का हो सकता है, लिक्विड है इतने एमएल का, इतने लीटर का. वैसे ही अगर हमें मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमिन करना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? मोल. क्या यूज करते हैं? मोल. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमिन करने के लिए हम यूज करते हैं मोल. मोल कंसेप्ट का है न्यूमेरिकल. आपके पेपर में पक्का आता है. ऐसा नहीं होता कि आप केमिस्ट्री कर रहे हो और आपके पेपर में मोल पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल ही ना आए. ऐसा हो सकता है. पेपर देने जाओ, ये तो ऐसा होगा पेपर देने जाओ बिना नाम, अब बिना अपना नाम लिखे, बिना रोल नंबर लिखे पेपर देके आ गए. ठीक है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है. सेम केस हमारे जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमें मोल कंसेप्ट पर बेस्ड पक्का न्यूमेरिकल मिलता ही है. अब मोल कंसेप्ट का अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो हम क्या बातें, कुछ मेन बातें याद करें कि जिससे हमारे से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए. क्योंकि चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल में ना हम अटक ही जाते हैं. और वो तब तक अटकते हैं जब तक हमें कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होती. और जैसे ही हमें पता चल गया कि मोल क्या होता है, कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या होता है मोल कंसेप्ट के? तीन बातें हैं मेन जो याद होनी चाहिए. वो क्या? वो होता है पहली बात, मोल की अगर हम बात करें तो वन मोल जो होता है, ये बातें याद रखनी है बेटा. वन मोल बराबर होता है किसके? एटॉमिक मास के. ठीक है, अगर कोई चीज एटम है तो वन मोल किसके बराबर आएगा? एटॉमिक मास के. अगर कोई चीज मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वन मोल बराबर किसके आता है? मॉलिक्यूलर मास के. तो ये बात याद होनी चाहिए. वन मोल किसके बराबर होता है? अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो वन मोल किसके बराबर मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास के. ये होती है इसकी पहली स्टेटमेंट, पहली डेफिनेशन मोल कंसेप्ट की. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट कि अगर कोई सब्सटेंस एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा मोल, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. सेम केस अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन लगाएं. सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम मोल की बात करते हैं तो वन मोल बराबर होता है एवोगाड्रोस नंबर के. एवोगाड्रोस नंबर में क्या? दो चीजें, या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स. एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, तो बच्चा पता नहीं क्या क्या डिफाइन करेगा. ठीक है, आपका सिर्फ आंसर यही रहेगा, इट इज अ नंबर. क्या होता है? इट इज अ नंबर. ओके, तो क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू, वो हम देखते हैं. सो मोल कंसेप्ट ये बोलता है जो वन मोल होता है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है. कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अगर एटम है तो हम यहाँ पे एटम्स ले लेंगे. अगर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हम इसी को लिख के इधर क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूल्स. व्हाट वी राइट हियर? मॉलिक्यूल्स. वन मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाता है. ये क्या चीज है? कभी सोचा अगर हम एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी के अंदर, वाटर के अंदर, इन वन ग्लास ऑफ वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वहां से वन वाटर है, वन H2O. वाटर आपको पता है वाटर H2O होता है. ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे आपको पता चला केमिस्ट्री में वाटर का फॉर्मूला H2O है और घर में गेस्ट आए हैं और आपने बोला अच्छा वाटर चाहिए, H2O निकाला, हाथ में पकड़ा, गेस्ट के हाथ में पकड़ा दिया, ये लीजिए H2O. ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो 1H2O होता तो गेस्ट को आपने ऐसे दे दिया होता. लेकिन ग्लास में तो पानी बहुत सारा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वन मोल में, एक मोल में हमें इतने एटम्स, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं. ये डेफिनेशन जो सी होती है, ये सेकेंड डेफिनेशन होती है मोल कंसेप्ट की. उसके बाद थर्ड जो इसकी डेफिनेशन आती है वो ये, अगर हम मोल को वॉल्यूम के केस में अप्लाई करें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. क्या होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन? सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल करें
तो आपको चीजें याद आ जाए कि मैंने एसटीपी वर्ड बोला था। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी एसटीपी क्या होता है। तो यहां पर 1 मोल किसके बराबर लेते हैं, 22.4 लीटर के। ये बात होती है थर्ड, तब जब हम वॉल्यूम का केस लेंगे तब। ठीक है, 22.4 लीटर। तो ये जो तीन जो डेफिनेशंस है मोल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। क्या क्या डेफिनेशन है, आई होप आपको क्लियर हो गई। पहली डेफिनेशन 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर होगा। दूसरी डेफिनेशन 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट है 1 मोल इतने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा और इतने लीटर के बराबर होगा। ठीक है, एक बार हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम मास के अकॉर्डिंग बात करें, ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा, 1 मोल बराबर होगा 16 ग्राम के। किसके बराबर होगा, 16 ग्राम के एटॉमिक मास के। नेक्स्ट है बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि O2 की बात हुई है। तो 1 मोल पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 टू द 32 ग्राम। ओके, ऐसे ही आपको बोला 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हो। ये डेफिनेशन जो थी, इस डेफिनेशन को बस वर्ड्स के फॉर्म में हम वहां लिख रहे हैं। 1 मोल अगर एटम होगा एटॉमिक मास के, 1 मोल अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास के, 1 मोल इतने एटम्स के, 1 मोल इतने ही मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो यहां लिखा, ये एटम्स लिख दिया। अगर मॉलिक्यूल्स होते तो यहां पर लिखते 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बराबर किसके होंगे, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। डन। ऐसे ही मान लो अगर हम किसी गैस की बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम 1 मोल अगर वॉल्यूम के केस में होगी तो कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर के बराबर होगी। कोई भी अगर हम गैस कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो दैट अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए। क्या क्या बातें याद रखनी है, 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर होगा, 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है, 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है और 1 ही मोल 22.4 लीटर के भी बराबर होता है। आई होप ये जो मोल कंसेप्ट का बेसिक है आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ो, एक बार गो थ्रू करो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंसेप्ट पर बेस्ड कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।